हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमारा सन अगेन। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। और व्यूअर्स, हम मैथमेटिक्स की क्लास को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने नंबर्स को और इनइक्वालिटीज़ को देखा कि नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे होता है। व्यूअर्स, आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू के मतलब पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आपको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को आती हैं और उनको यूजुअली सॉल्व करना इशू हो जाता है, तो व्यूअर्स उनके लिए हम कोशिश करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पेश आती है एग्ज़ाम्स में भी, और जो इन जनरल भी उनको कई चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे लाइक भी करें और हम इसी तरह मैथमेटिक्स की क्लास को आगे जारी रखें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, आज का टॉपिक तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमने पिछले लेसन में इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा, व्यूअर्स, उसमें यूजुअली कुछ लोग गलती करते हैं। जब इनइक्वालिटीज़ को कर रहे होते हैं तो वो साइंस की परवाह नहीं करते, जो कि प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि 2 इज़ लेस देन एक्स एंड x इज़ लेस देन 4। तो फिर कुछ लोग उसको ऐसे लिख देते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन एक्स, कि अगर मैंने ये साइन बदला तो वो भी बदलती है, लिहाजा कोई इशू नहीं है। हालांकि ये गलत है। ये किस तरह इसको हम नंबर लाइन पर ज़रा शो करते हैं। अगर आप ये देखें, मेरी नंबर लाइन हो और दिस इज माई 0, इस साइड पे हमारा -1, -2 और -3 चल रहा है। अब अगर 2 इज़ लेस देन एक्स है, इट मीन्स कि ये जो 2 है ये x से छोटा है। इसका मतलब कि x के जितनी वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे आ रही होंगी, गोया x जो है वो ग्रेटर है 2 से। ओके फाइन। इसका मतलब कि x के जितनी वैल्यूज़ हैं वो 3, 4, 5 जितनी भी आगे हों, इसका मतलब ये है। लेकिन अगली कंडीशन में कहता है x 2 से बड़ा तो है लेकिन वो 4 से छोटा है। इसका मतलब है कि वो समथिंग 4 तक नहीं है, 4 से कम कहीं कहीं पे ये वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब कि x जो है वो माइट बी 3 हो, माइट बी 3.5 हो, माइट बी 2.5 हो, लेकिन वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब इस कंडीशन को देखें, 2 इज ग्रेटर देन x, तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या 2 जो है 4 से बड़ा है? हो ही नहीं सकता। 2 is not greater than 4. 2 can be less than 4, but 2 cannot be greater than 4, क्योंकि इस नंबर लाइन पे ये बात क्लियर हो रही है कि 2 is greater than x। अब 2 x से बड़ा है, सपोज x की वैल्यू है हमारे पास, सपोज 3 ले लेते हैं हम, तो 2 x से बड़ा है, तो ये तो यहाँ पे गलत होगी बात। तो 2 तो बड़ा है ही नहीं, 2 x से बड़ा हो ही नहीं सकता, 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये इस तरह रॉन्ग होता है। तो इसका लिखने का तरीका व्यूअर्स ये है कि आप लेस देन के साइंस लगाएं दोनों तरफ, और छोटी, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 2, और 4 उससे बड़ा है, तो इनमें जो सबसे छोटी टर्म हो वो आप लेफ्ट पे रखें, फिर करेक्ट होगा। सपोज अगर ये मेरा 5 इज लेस देन x इज लेस देन 8 है, तो अब आपने डेफिनेटली इसको इसी फॉर्म में लिखना है। आप ये नहीं लिख सकते 8 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, 8 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखना है कि हमने छोटी जो भी टर्म होगी उसको लेफ्ट पे रखना है। इस तरह आपकी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही आएगी। तो ये एक एम्बिग्विटी थी, और एम्बिग्विटी एक क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं साइंस में। तो मैंने आपको तरीका बताया कि छोटी जो टर्म होगी दोनों के दरमियान वो आप लेफ्ट पे रखें और उसके दरमियान लेस देन का साइन लगाएं, तो फिर आपका इशू कभी भी नहीं आएगा। नो व्यूअर्स, हम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, बेसिकली वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये डिस्टेंस नहीं होगा। अगर आप सपोज
एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं तो आप कुछ फासला तय करेंगे, तो इसका मतलब है आपने हमेशा पॉजिटिव किया। ये नहीं हो सकता कि आपका फासला माइनस में आए, आपका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। ओके, इट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रियल नंबर की वो डिस्टेंस हो सकती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी बेसिकली क्या होता है, ये भी बेसिकली डिस्टेंस होता है, या आप ये कह सकते हैं किसी भी फोर्स की जो वैल्यू होगी। इट मीन्स मैं कहता सपोज 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर्स ये मेरा मैग्नीट्यूड है, बेसिकली दिस इज माई मैग्नीट्यूड। अगर मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, जिस मिसाल के तौर पर किसी सपोज अगर मैं लेता हूँ ग्रेविटी की, फोर्स ग्रेविटी की सपोज होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। जो साइन होता है नेगेटिव का या प्लस का, अगर इन वैल्यूज में वो आए तो वो बेसिकली आपकी डायरेक्शन बता रहा होता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा होता। तो डिफरेंस इज कि भी किसी एब्सोल्यूट वैल्यू का जब आप जिक्र करते हैं तो बेसिकली आप उसके मैग्नीट्यूड या उसके डिस्टेंस या उसकी वैल्यू की, ये वैल्यू है, वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। वैल्यू किसी भी एब्सोल्यूट की वो नेगेटिव में नहीं होगी, किसी भी एब्सोल्यूट नंबर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर -5 है और उसका मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो बेसिकली 5 ही आएगा। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस इंटू -5 एंड दैट विल गिव मी 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी, चूँकि -5 एक रियल नंबर था और -5 का जब मैंने मैग्नीट्यूड लिया, साइन हम मैग्नीट्यूड के लिए शो करते हैं, डिस्टेंस के लिए शो करते हैं। ये जो साइन 2 लाइंस हैं इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और इसको हमने 5 ही निकालना है, चूँकि माइनस इंटू -5। इसका मतलब है कि ये -5 तो ऑलरेडी x का अपना था और इस माइनस के साथ हमने इसको पॉजिटिव किया, तो डेफिनेटली इससे हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इधर से हम इसकी डेफिनेशन ड्राइव करते हैं। डेफिनेशन हम जैसे ड्राइव करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट शायद और क्लियर हो जाए। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर x सिंबलाइज एज दिस इज, अब इसमें मेरी 2-3 चीज़ें आएंगी कि x होगा अगर x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। कोई भी चीज जो नंबर लाइन पे 0 से बड़ी होगी वो पॉजिटिव होगी। कोई भी नंबर आपका 0 से, अगर नंबर लाइन पे आप देखें 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव। अगर x बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आएगा। x बड़े से मरा दिया कि सपोज x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो अगर वो 0 से बड़ा है तो इट विल बी पॉजिटिव। तो इसको हम x लिखेंगे एंड इट विल बी 0 इफ x इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली सबसे कोई अगर नंबर एग्जैक्ट एब्सोल्यूट होता है तो वो 0 होता है, क्योंकि 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो अगर x की वैल्यू ही 0 है तो फिर आपका जवाब भी 0 है। वो वाहिद एक ऐसा नंबर है जो कि एब्सोल्यूट है, एग्जैक्ट। एंड -x इफ x इज लेस देन 0। तो व्यूअर्स, हमारी जो डेफिनेशन हमने जो अभी पीछे 5 को एब्सोल्यूट लेकर किया था उसके मुताबिक ये है कि सपोज ये 5 ही था तो इसकी एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही आएगी। अगर ये 0 से बड़ा है, सपोज 5 वैसे ही 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली 0 पॉजिटिव में आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली उसका जवाब भी 0 आएगा। और अगर वो लेस देन 0 है, यानी कि 0 से पीछे है, -1 या -2, तो जाहिर बात है कि जवाब तो -x ही आएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल में एग्जैक्टली शायद में आपको थोड़ा कोई कन्फ्यूजन ना हो रही हो कि जब माइनस में कोई 0 से नीचे वैल्यू आ रही होगी तो उसका जवाब तो -x ही है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो उसका जवाब पॉजिटिव आ जाएगा। तो व्यूअर्स, जब x इज लेस देन 0 होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू x तो -x ही होगी क्योंकि माइनस में आ रहा है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव होगा इसलिए कि x इटसेल्फ इज नेगेटिव। x इटसेल्फ इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि अगर मैं -3 करता हूं, सपोज ये -3 करता हूं, इसकी एब्सोल्यूट लगाता हूं तो ये मेरा -3 तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इट मीन्स
कि एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसकी 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि ये तीनों पॉजिटिव आएंगी x के लिए। यहाँ पे जो माइनस एक्स आ रहा है कि अगर x लेस देन 0 है, नंबर्स तो माइनस होंगे, लेकिन चूंकि माइनस एक्स इटसेल्फ नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये इसको नॉन नेगेटिव जवाब देगा, यहाँ पॉजिटिव जवाब देगा। इसको हम नॉन नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। तो ये हमारी डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की कंप्लीट होती है।